अफगानिस्तान की जानिब से जारियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में बड़े फैसले लिए जाने का इम्कान। इजलास में 3 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला के भी इजलास में शरीक न हुए। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर, मुल्क भर में मुकीम अफगान महाजरीन की फिलफोर वापसी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। अस्करी क़यादत और वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल और मीर अली में कार्रवाइयाँ। 10 खारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दत्ताखेल में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनाल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। मीर अली में खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी, जो धमाके से फट गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खारजियों के कैंप में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ इलाके में अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने वफाकी वजारत दाखिला को फैसले से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ इजलास में पाबंदी का फैसला किया गया था। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। एहतजाज के नाम पर सड़कें रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को कत्ल और गारतगरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मज़हब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना काबिल कबूल नहीं। किसी मुआशरे में डंडे के ज़ोर पर बात मनवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं है। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और आवाम के हमदर्द नहीं हो सकते। जलाओ गिराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का निफाज होगा। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि हड़ताल से हमारा नुकसान होता है। ताजिर बरादरी किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी की हड़ताल की तरदीद। कहा कि पहिया जाम शटडाउन हड़ताल या एहतजाजी मुजाहिरों की कोई कॉल नहीं दी। हम पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हुकूमत मामलात को दुरुस्त तरीके से हल करे। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है। IG पंजाब के मुताबिक शरपसंदी पर मुकदमा दर्ज और 14 साल कैद सजा होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेगुनाह अफराद को रिहा किया जाएगा। किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ऑपरेशन नागुज़ीर है। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानते, हमें इनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी है। सियासी क़यादत, फ़ौज और अवाम को एक पेज पर होना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। मौलाना फजल रहमान सियासी अमल पर यकीन रखते हैं। मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको हम आपस में बैठ कर दूर कर लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक इजलासों में शिरकत। अमरीका, चीन और जापान के साथ मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। फाइनेंशियल सर्विसेज में ताउन पर इतफाक़ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल फाइनेंस और नई मईशत के फ़रोग पर जोर। चीनी नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। पांडा बॉन्ड पर पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी सरमाकारों को ICT, ज़राअत, सनत और मिनरल सेक्टर्स में सरमाकारी की दावत। बांग्लादेश के खुसूसी LG से मुलाकात। IT सेक्टर में ताउन पर इत्तफाक किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल नए वज़रा की मुलाकात, पार्टी, सियासी अमूर, अमन और अमान और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर क़ानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत मंशाउल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। मरीम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्ररा करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल KP ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आला को मुलाकात से रोकना आईन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। बानी PTI से मुलाकात के लिए पंजाब हुकूमत को बाज़ाबता तौर पर ख़त लिखा गया था। कप्तान से मुशावरत उनका आइनी और सियासी हक़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज आए रोज़ आइन, कानून और जमहूरियत का जनाजा निकाल रही हैं। मुखालिफिन ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करके बानी PTI से मुलाकात से रोक रहे हैं। बानी PTI के फैसले के बाद मुखालिफिन पर खौफ तारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त पर नहीं पेशरफ। केस की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच तब्दील हो गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस की 21 अक्टूबर को होने वाली समाअत भी मनसूख कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत करना थी। पाक भारत जंग में शानदार कारकर्दगी। इंडोनेशिया का चीन से जदीद लड़ाका तैयारे J-10C खरीदने का फैसला। इंडोनेशिया चीन के जदीद तरीन तैयारे को इस्तेमाल करने वाला तीसरा मुल्क बन जाएगा। चीनी मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के वजीर दिफा जाफरी सिया मसूदीन ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क जल्द ही चीन से J-10C तैयारे हासिल करेगा। ये तैयारे बहुत जल्द जकार्ता की फ़ज़ाओं में परवाज़ करते नजर आएंगे। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़जाना ने तस्दीक की है कि तैयारों की खरीदारी के लिए $9 अरब की मंजूरी दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल चीन और पाकिस्तान इस तैयारे के ऑपरेटर ममालिक है। पाकिस्तान ने मार्के हक़ के दौरान भारत के खिलाफ इन तैयारों को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया था। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा। सरबराह पाक बहरिया के अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशन और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें, पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। नेवल चीफ सियासी और अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनली एल ब्राउन से भी मिले। एडमिरल नवीद अशरफ ने अमेरिकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक से खिताब करते हुए कहा कि उनका दौरा दोनों ममालिक के माबैन मैरीटाइम सिक्योरिटी, दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। इसराइल को खुशकिस्मती से यरगमाली वापस मिल गए। हमास ने गजा में कत्ले आम जारी रखा तो कार्रवाई करेंगे। सूरत हाल बरकरार रही तो अंदर जाकर कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं होगा। पुतिन से फ़ोन पर अच्छी बात हुई। 2 हफ्तों में मुलाकात मुतवक्के है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। नवी जंग रूस यूक्रेन रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइडन बेवकूफ़ था जिसने जंगें रुकवाने के बजाय शुरू कराई। सदर ज़ेलेंस्की से आज वाइट हाउस में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग ख़त्म करके यूरोप की मदद करना चाहता हूँ। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा सिटी और खान यूनिस पर ड्रोन हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 35 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। तमाम अहदाफ हासिल करके रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की टिटाई। मुग़वी वापस न मिलने का बहाना बनाकर रफ़ा क्रॉसिंग खोलने से इनकार कर दिया। उधर यमन के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल गमारी फ़ज़ाई हमले में हलाक हो गए। यमनी हौसियों ने तस्दीक कर दी। इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब्दुल करीम अल गमारी अगस्त में इसराइल के सना पर फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुए थे।